शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। 23 अगस्त को दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया विज्ञापन। अपीलकर्ता बताए जा रहे हैं स्कूल समितियों के संचालक। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत की प्रमुख समाजसेवी और स्कूल प्रबंधक आरसी जैन जी से। क्या कहना था, देखिए। आरसी जैन, प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, रिप्रेजेंटिंग बॉडी ऑफ द पब्लिक स्कूल दिल्ली। एक्चुअल में क्या है कि आज सुबह से कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि आज दैनिक जागरण में एक कुछ स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक अपील छपी है। मैं उस अपील से पूरी तरह से सहमत हूँ। उसमें खाली ये कहा गया है कि जो लोग आज खड़े होकर के सड़कों पे पब्लिक स्कूलों के संचालकों को माफिया बोलते हैं या गालियां देते हैं या उनको अपशब्दों से बोलते हैं, उनसे अपील की है कि कम से कम आप लोग इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और पब्लिक स्कूलों का जो योगदान दिल्ली में है, 50% बच्चे आज दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और उस पर सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, बल्कि सरकार इन स्कूलों से बिजली का, हाउस टैक्स का, पानी का सब कमर्शियल लेती है। तो आज जो उसमें छपा है वो ये छपा है कि सरकार, दिल्ली सरकार जो एक नया बिल लेकर के आई है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ये कहा गया है कि अगर इस पर थोड़ा सा भी अगर पब्लिक स्कूल प्रबंधकों से दिल्ली सरकार तालमेल करके चलती तो ये बच्चों के पेरेंट्स के हित में और बेहतर तरीके से बन सकता था। आज पिछली जो 10 साल पहले 10 साल तक सरकार रही, उसका शुरू से ये काम रहा है कि सुबह ही उठो और पब्लिक स्कूलों को गालियां दो, माफिया कहो, चोर कहो, डाकू कहो, लुटेरा कहो। और जिस प्रकार की छवि पिछली सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जितनी धूमिल की है, वो एक बहुत बड़ा ऐसा काला अध्याय रहा इन स्कूलों के लिए कि जब आप ये मान के चलें कि इन स्कूलों पे खर्चा आप करते नहीं, आपका अपने एक बच्चे पे दिल्ली सरकार का 7,000 रुपये करीब खर्चा आता है पर मंथ। आप खुद ये देखें कि दिल्ली में कितने स्कूल ऐसे जिनकी 7,000 रुपये पर मंथ फीस है। आप गांव देहात के इलाके में चले जाएं, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की जो पेरेंट्स हैं उनकी आर्थिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे वो स्कूल चलते हैं, जिन्होंने आज दिल्ली की 50% शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने अपने कंधों पे संभाल रखा है। अगर पिछली सरकार को इतनी इनसे नाराज़गी थी तो उस पीरियड में वो इतने स्कूल बना देती कि ये स्कूल जो आज पब्लिक स्कूलों की तरफ जो जनता का रुझान है वो नहीं होता। आज भी आप देखें, सरकार ये दावे करती रही है पिछली सरकार के हमने स्कूल बना दिए, दिल्ली स्कूल मॉडल है। कभी अमेरिका के लोगों को बुला करके, कभी तमिलनाडु से बुला करके कहा कि हमारा दिल्ली का स्कूल मॉडल देखो। अब वो स्कूल मॉडल तो तब देखे जब आपने हर बच्चे को स्कूल मुहैया करा दिया हो, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा दी हो। ठीक है, आपने स्कूलों की बिल्डिंग में सुधार किया, वो भी इसलिए क्या कि उसमें मोटा कमीशन आपको मिला होगा। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, बच्चे दिल्ली सरकार के पास बहुत रहे। आप 16 बिल्डिंग उसके लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए डीडीए ने, जब आप सरकार आई आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको जगह दी, एक स्कूल वो बना पाए, बाकी 15 स्कूलों की जो जगह थी वो आज भी पड़ी है। पिछले 11 सालों में आपने 500 स्कूल बनाने की बात की, एक भी दिल्ली में 2 स्कूल 10 स्कूल आप बना नहीं पाए। कुछ कमरे आपने जरूर बढ़ाए, वो भी पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर आपने नए कमरे बना दिए। तो उसको आप ये कहें जी हमारा दिल्ली मॉडल है, तो पूरी तरह से फेल था। तो उसमें यही है कि अगर इन स्कूल संचालकों से सरकार मिल के बात करे और इनका समर्थन लेके करे तो मैं समझता हूँ कि हम और बेहतर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। नया बिल आया है, उसमें हर सरकार वो प्रयास करती है कि जब वो सरकार चुनी जाती है तो वो हर एक का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारी जो बच्चे हैं उनको भी उसने ध्यान में रखना है, स्कूल मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, सभी को ध्यान में रखना है। अब इसमें मैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास गया इस बिल को आने से पहले, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आज हो क्या रहा है कि किसी भी स्कूल के 4 पेरेंट्स खड़े होकर स्कूल के खिलाफ गालियां देने शुरू कर देते हैं। अगर उसमें 4,000 बच्चे पढ़ते हैं या उसमें 2,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या वो 4 पेरेंट्स स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्कूल को आप एक्शन ले लेती है जो पिछली सरकार है।
तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि आप नया बिल लेकर के आ रहे हैं तो इसमें कम से कम ऐसी परसेंटेज जरूर तय करें कि इतने परसेंट ही पेरेंट्स अगर स्कूल से नाराज़ होंगे तो उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी। जो इन्होंने इस बिल में 15% कहा है कि भी 15% से कम अगर पेरेंट्स आते हैं तो इसमें उसी तभी बात सुनी जाएगी। फिर जहाँ तक फ़ीस के मसले में जो उन्होंने ये कहा कि भी पेरेंट्स प्रतिनिधि होंगे, टीचर्स के प्रतिनिधि होंगे, तो वो तो जब दिल्ली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो इस फीस का फैसला लेती थी उसमें भी पेरेंट्स के प्रतिनिधि होते थे, टीचर्स के प्रतिनिधि होते, तो उसमें कोई नया बदलाव आया नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इस पे थोड़ा और स्कूल संचालकों से, मैनेजमेंट से बात करते तो ये और बेहतर तरीके से बन सकता था, जिसमें हम पेरेंट्स का और अच्छे तरीके से भला कर सकते थे। दोबारा हमें अभी मिलने का हमने प्रयास नहीं किया है, क्योंकि इस समय सरकार जो पिछले 10 सालों में काम पिछली सरकार बिगाड़ के गई थी उसको समेटने में लगी है, उसको संवारने में लगी है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए दिल्ली सरकार से मिलना चाहिए, क्योंकि जो बिल लाया हूँ मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। पिछली सरकार के तो बड़े बड़े दावे थे कि हमने शिक्षा को यहाँ पहुँचा दिया, इतने बड़े स्तर पर लाके खड़ा कर दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई। उसके लिए मैंने एक RTI लगाई थी 3 साल पहले और दिल्ली के सभी स्कूलों में लगाई थी, जिसमें 180 सरकारी स्कूलों का मेरे पास रिजल्ट आया था। और उसमें ये स्थिति थी कि करावल नगर जैसे इलाके में, गांव देहात के इलाके में एक एक क्लास में 125-130 तक बच्चे थे, जबकि 40 से ज़्यादा एक क्लास में बच्चे होने नहीं चाहिए। आज भी आप करावल नगर के स्कूलों में चले जाएं, आप भी आज यमुना विहार के स्कूलों में चले जाएं, जितने वहाँ पे बच्चे उतने बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। 1/3 बच्चे सोमवार मंगलवार को आते हैं, 1/3 आते हैं बुध बृहस्पति को, 1/3 आते हैं शुक्र शनि को, या फिर सुबह 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1 बजे तक क्लासें लगती हैं। तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में अगर पिछली सरकार के समय में जिसने कहा जी मैंने दिल्ली मेरा मॉडल है, अगर ये मॉडल रहा तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात पिछली सरकार के लिए हो नहीं सकती थी। और किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचर होने चाहिए और बच्चे होने चाहिए। बच्चे खूब हैं, 23,000 टीचर पिछली सरकार के समय में कम थे। बच्चों का ये हाल है कि इतने ओवर क्राउडेड स्कूल चल रहे हैं, तो वो पिछली सरकार का मॉडल तो फेल था, वो तो बहकाने वाली और भ्रमित करने वाली सरकार थी। देखिए, स्कूल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, और जब जहाँ देखे कि जहाँ पे स्कूल में बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे बाहर निकलते हैं, कई स्कूल इकट्ठे हैं, उस समय सरकार को, दिल्ली पुलिस को वहाँ पे पिकेट लगानी चाहिए। स्कूल के सुबह के समय में, दोपहर में जब छुट्टी हो उसके समय में, और जब शाम को छुट्टी हो। क्योंकि मैंने देखा गया है कि बच्चों को बहकाते हैं, बरगलाते हैं, बच्चों में टेंशन रहती है। तो वो जिम्मेदारी मुझे लगता है अगर सरकार पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये तो एक आम समस्या है कि पेरेंट्स बड़ी टेंशन में होता है जब तक उसका बच्चा घर ना आ जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि भगवान राम जब सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस गिलहरी के योगदान को भी उन्होंने बड़े प्यार से सराहा था। आज हम लोगों ने जब ये देखा कि दिल्ली में जो पिछली सरकारें थी वो हर बच्चे को शिक्षा मुहैया करा नहीं पाई, 5 लाख लोग दिल्ली में हर साल ऐड हो जाते हैं, जितने स्कूल सरकार बना नहीं पाई, तो उसमें हम जैसे लोगों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जो ये छोटे छोटे स्कूल बनाकर के आज दिल्ली के लोगों की शिक्षा व्यवस्था का भार संभाल रखा है। इनके योगदान को स्वीकार करें, अभिभावक भी इनके योगदान को स्वीकार करें, दिल्ली सरकार भी इनके योगदान को स्वीकार करे। वो सारे लोग जो आज खड़े होकर के पब्लिक स्कूलों को चोर, माफिया, लुटेरा, डाकू और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षकों को आप इस प्रकार से नवाजेंगे तो बच्चों का भविष्य किस प्रकार का होगा ये आप बेहतर जान सकते हैं। मेरा तो यही है कि अपनी उस मानसिकता को बदलें। और आज जो मैंने विज्ञापन पढ़ा है उसमें भी विशेष तौर से यही अपील की गई है कि भाषा संयमित होनी चाहिए जब आप शिक्षाविद से बात करते हैं।